everybody, my name is Mehak Bafna and I'm a second year student at Shriram College of Commerce, University of Delhi. तो आज की वीडियो में मैं अपने बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपनी एकेडमिक जर्नी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना। तो आज हम एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज कॉल्ड एज ACCA। तो मैं एक कोर्स करती हूँ विच इज कॉल्ड एज ACCA, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। तो अगर मैं सिंपली पुट करूं तो इसे हम नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं कि ये ग्लोबल CA है। जो आपको CA जो है वो इंडिया में उसकी जो है अथॉरिटी है, पर जो ACCA है वो ग्लोबली एज अ CA काम कर सकता है। मतलब CA की तरह काम करने का मतलब है कि अकाउंटेंसी का काम देखता है। जो बाकी मल्टीनेशनल फर्म्स होती है वहां पर जो है ACCA काम करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? बहुत सिंपली मैंने समझा सकती थी तो मैंने वैसे ही समझाया है। बहुत लोगों को पता होगा ACCA के बारे में, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, क्योंकि मैं मानती हूँ कि अब तुम अगर 12th में हो या 11th-12th में हो तो तुम्हें नहीं आइडिया होता है इन सारे कोर्सेज के बारे में। तो यूजुअली हम कॉमर्स के बाद सोचते हैं कि अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो वो है CA। पर मैंने जो है लीग से हट करके, जैसा मैं यूजुअली लीग से हट करके काम करती हूँ, वैसे मैंने ACCA चूज करा था ओवर CA। उसके भी मेरे पर्सनल अपने रीजंस थे जो मैं बताऊंगी। तो ACCA मैंने अभी हाल ही में इसके 2 पेपर्स दिए हैं सितंबर 2024 में, और आई क्रैक बोथ द पेपर्स। ठीक है, तो मेरे अभी आउट ऑफ 13 पेपर्स मैंने 7 पेपर जो है वो क्रैक कर रखे हैं। ठीक है, तो ये जो 13 पेपर्स हैं ये डिवाइडेड होते हैं नॉलेज, स्किल और प्रोफेशनल लेवल पर। अभी मैं प्रोफेशनल लेवल पे नहीं आई हूँ, मैं स्किल लेवल पर हूँ। स्किल लेवल पे भी मेरे अभी 2 पेपर्स बचे हैं और नॉलेज हो गया है, और स्किल में मैंने 2 पेपर्स अभी इस सितंबर में दिए हैं। तो 2 पेपर जो मैंने दिए हैं वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मेरे आउट ऑफ 178 मार्क्स थे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरे 88 मार्क्स थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मेरी एक ग्लोबल रैंक भी थी। तो अगर तुम चाहते हो कि क्या थोड़ा डिटेल में जाना है तो मेरी लिंक्डइन पोस्ट जो है वो चेक करना। मैं शॉर्ट बता सकती हूँ कि मेरी ग्लोबल रैंक थी, क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं 88 मार्क्स, और 88 मार्क्स 90 मार्क्स पे यूजुअली ग्लोबल रैंक आ जाती है। ठीक है, तो मैंने टॉप 20 जो थे ग्लोबली उसमें मेरी एक रैंक थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो मुझे लगा कि थोड़ा बताना जरूरी है बिफोर आई एक्चुअली डेल्व इनटू व्हाट इज ACCA। ठीक है, ACCA अब मैंने देखो काम तो बता दिया, CA जैसा काम है, पर वो CA जो है वो बाहर काम कर रहा है, इंडिया के अंदर काम नहीं कर रहा। इंडिया के अंदर भी काम कर रहे हैं तो MNCs में, MNCs ऑफ कोर्स उन्हें रिकग्निशन देती है। ठीक है, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है सारी वो ACCA को एम्प्लॉय करती ही करती है। ठीक है, तो इंडिया में मेट्रो सिटीज में अगर तुम जॉब के लिए सोच रहे हो तो ACCA इज अ वेरी गुड ऑप्शन। और इनफैक्ट अब तो Tier 2 सिटीज में भी बहुत सारी फर्म्स है। अगर तुम थोड़ा नोटिस करो, थोड़ा रिसर्च करो ना, तभी सारी चीजें पता पड़ती है, ऐसे सामने से नहीं पता चलता। तो ये सारी चीजें हैं, और ACCA के लिए ऑफ कोर्स इंडिया के बाहर तो सारी अपॉर्चुनिटीज है ही, और मेनली UK और UAE में बहुत ज्यादा ACCA का स्कोप है। तो तुम डेफिनेटली अगर तुम उन कंट्रीज में अपने आप को करियर अपना एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो ACCA इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। तो देख लेना एक बार। ठीक है, तो अब थोड़ी चीजें डिफरेंसेस की बात करते हैं ACCA और CA में। जो CA है वो तुम्हें सिर्फ इंडिया में रिकग्निशन देता है, ACCA तुम्हें सारी कंट्रीज में रिकग्निशन देता है। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगी कि इंपॉर्टेंस कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। ठीक है, जो CA होता है वो कुछ पेपर्स दे करके ACCA बन सकता है, क्योंकि ACCA CA वालों को कुछ एग्जेम्पशंस देता है जो पेपर्स उन्होंने ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं CA में, और कुछ पेपर्स उन्हें देने पड़ते हैं। तो हालांकि ACCA के अंदर 13 पेपर्स है, पर जिन्होंने CA क्रैक कर रखा है उन्हें 13 पेपर्स नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, उन्हें डेफिनेटली 13 पेपर्स नहीं देने पड़ते, कुछ ही पेपर्स देने पड़ते हैं। वो भी तुम चेकआउट कर सकते हो अगर तुम सोच रहे हो कि पहले मैं CA करूं फिर ACCA करूं। ठीक है, तो ACCA की देखो, मैंने तो बहुत लोग, जैसे मैं सेंटर पे भी गई थी तो 40 इयर्स, 50 इयर्स, 35 इयर्स, इन सारी एज के लोग भी ACCA देते हैं, बिकॉज दे वांट क्विक ग्रोथ इन देयर करियर। ठीक है, तो क्विक ग्रोथ के लिए लोग बहुत ACCA को आजकल प्रेफर करने लग गए हैं। तो ये चीज है। ठीक है, ACCA के बारे में अब मैं डिफरेंसेस की बात कर रही थी, तो मैं बता दूं कि ACCA कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है CA में। देखो अगेन ROI है। ठीक है, जितना तुम डालोगे उतना तुम्हें उस हिसाब से तुम्हें रिटर्न्स मिलते हैं। तो डेफिनेटली ACCA की फीस बहुत ज्यादा है। सिर्फ पेपर की फीस अगर मैं बात करूं तो 2-3 लाख के करीब है, क्योंकि देखो एक तो उनका जो फी का पेमेंट होता है वो पाउंड स्टर्लिंग में होता है, तो इस वजह से फीस ज्यादा होती है।
ठीक है। और ये भी है कि एक एक पेपर अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूं तो 15,000 रुपए के, 20,000 रुपए के होते हैं। तो इस वजह से सिर्फ पेपर देने की कॉस्ट इतनी ज्यादा आ जाती है। फिर अगर मैं कोचिंग की बात करूं तो कोचिंग की फीस भी होती है। जैसे मैंने पर्सनली कोचिंग करी थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पास SRCC का भी सारा कुछ पढ़ने का रहता है, ठीक है। और फिर मैंने ऐसे सोचा कि भाई अगर कोई होगा मुझे पढ़ाने के लिए तो मैं चीजें जल्दी फिगर आउट कर पाऊंगी, इंस्टेड कि मैं खुद ही सब कुछ करने बैठूं। अब ऐसा प्रोफेशनल पेपर्स में अगर आप थोड़ा ले लेते हो तो थोड़ी हेल्प ही होती है, ठीक है। तो ये अगेन है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं ACCA की तो मैं ये कह सकती हूँ कि स्किल लेवल तक अगर तुम खुद बहुत मेहनत करो तो निकाल सकते हो, बट जो प्रोफेशनल लेवल है उसमें तो तुम्हें हेल्प चाहिए ही होती है। अदरवाइज टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है और मतलब होता है ना, गलतियां करने के चांसेस तुम्हारे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए मैंने कोचिंग ली थी, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई कि जो है फी में क्या डिफरेंसेस हैं। फिर अगर मैं बात करूं, देखो मैंने सबसे पहले तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया कि किसकी क्या स्कोप है। उसके बाद दूसरा मैंने ये बताया कि फीस का क्या मतलब दोनों में सीन है। और जो तीसरी चीज मैं बताऊं तो ये है कि टाइम कितना लगेगा। टाइम जो है ACCA को क्रैक करने में पेपर जो है वो जल्दी हो जाता है इन कंपैरिजन टू CA, जिसमें तुम लगते मतलब तुम्हारे पूरी बहुत लोगों का तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है अगर वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है ACCA में अगर तुम्हारे एक बार क्रैक नहीं हो पाता है ACCA, पर ये है कि ACCA में ना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है अनलाइक CA जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ कि हर क्वार्टर में पेपर होते हैं, तो तुम अपनी प्रेपरेशन के हिसाब से अगर तुम सोच रहे हो कि मार्च में मैं प्रिपेयर हूं तो तुम मार्च में पेपर दे दो। अगर मार्च का पेपर छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा वापस तुम सितंबर में दे सकते हो, ठीक है। तुम जून में दे सकते हो, तुम दिसंबर में दे सकते हो। तो ये इन सारे मंथ्स में तुम हर क्वार्टरली अटेम्प्ट्स होते हैं ACCA के और अपनी प्रेपरेशन के हिसाब से दे सकते हो। ऑल्दो अब CA ने भी, ICI ने ये इनका भी चेंजेस आए हैं पेपर देने के टाइमिंग्स में, CA वालों के भी। पर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ACCA में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर होती है, ठीक है। और इनफैक्ट ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता कि तुम जैसे ग्रुप 1 होता है तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स तुम्हें देने हैं साथ में, ऐसा सब कुछ नहीं होता जैसा CA में होता है, ठीक है। तुम अपनी मर्जी से पेपर दे सकते हो, पर हाँ एक पैटर्न तो डेफिनेटली फॉलो करना पड़ेगा, नॉलेज, स्किल, और फिर तुम प्रोफेशनल दे सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि प्रोफेशनल, स्किल और वो तो ऑब्वियसली कोई सेंस भी नहीं बनता है और तुम ऐसा कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ACCA और CA के डिफरेंसेस में। और अगर मैं बात करूं कि कितना वर्क एक्सपीरियंस चाहिए हमें ACCA में, तो 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस, जो 36 मंथ्स बोलते हैं वो लोग, उतना तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद तुम्हें जो है साइनिंग अथॉरिटी मिलेगी, जो CA में भी आर्टिकलशिप होती है। तो ये तो ऑलमोस्ट ऑन सिमिलर लाइन्स है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा CA और ACCA का डिफरेंस, ठीक है। तो मैंने बहुत ऊपर से बताया है तुम्हें कि क्या ACCA होता है, तुम्हें मतलब ये करना चाहिए कोर्स या नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनल रीजन बस इतना ही था ACCA को करने का, क्योंकि मैंने CA में, मेरे कुछ कजन्स हैं जो ऑलरेडी CA हैं, मुझे नहीं लगा सिंपल से मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाह रही हूँ स्टेटमेंट से, पर मेरा बस इतना ही है, मुझे ऐसा पर्सनली लगा उतना ROI नहीं है, ठीक है, CA के अंदर, क्योंकि आप बहुत ज्यादा टाइम डाल देते हो और आपको उतना जो है आउटपुट नहीं मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगा ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल चीज नहीं है करने के लिए। और मुझे एडिशनली ये चीज भी लगी कि क्योंकि मेरे पास SRCC जैसे कॉलेज को भी मुझे हैंडल करनी है, उसके स्टडीज भी मुझे हैंडल करनी है, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर फ्लेक्सिबल प्रोफेशनल पेपर लूंगी मैं, प्रोफेशनल डिग्री अगर मैं परसू करती हूँ, तो मेरे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा और मैं अपनी कंडीशंस पे चीजों को कर पाऊंगी, ठीक है, अनलाइक CA, ठीक है। तो ये चीज है। अब जैसे दिसंबर में मेरे सेमेस्टर के पेपर है, तो मैं नहीं दे रही हूँ ACCA का कोई भी पेपर, पर मैं बाद में दूंगी जब मेरे सेमेस्टर के पेपर नहीं होंगे। तो बस इस तरीके से मैं अपनी चीजों को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकती हूँ, जो मुझे ACCA एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और मेरा ये भी मानना है कि ACCA अब क्योंकि इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है ACCA को, तो अब मुझे ऐसा लगा कि अब टाइम के साथ हमें भी ग्रो करना चाहिए। अगर मेरे जो बड़े जो है कजिन्स वगैरह, उन्होंने CA दिया है क्योंकि उनके टाइम पे वो प्रेवलेंट था। जैसे जैसे चीजें रिवाइज हो रही तो लोग CMA कर रहे हैं, CFA कर रहे हैं, ACCA कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी इसी फील्ड में उतरूं। तो मैंने सोचा ACCA करेंगे, और भी अगर कुछ अच्छा कोर्स लगा CFA वगैरह तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई अब थोड़ा सा है ना, बहुत प्रैक्टिकली सोचने वाली बात हो गई और टाइम के साथ हमें भी जो है चेंज करना चाहिए। और अगर मैं डिफरेंसेस बताऊं ना CA और ACCA का करिकुलम की, थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो मैं CA का मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं बोल सकती ज्यादा, पर मुझे ये जरूर पता है कि उनके जो पेपर जैसे होते हैं, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि रोड मेमोराइजेशन बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अगर मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की भी बात करूं, जैसे मेरे सेमेस्टर के पेपर भी है, तो उसके अंदर रोड मेमोराइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा है।
एसीसीए में ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट वो तुम्हें फॉर्मूला की शीट देते हैं, एग्जाम के अंदर तुम्हें फॉर्मूला की शीट मिलेगी, तुम्हें फॉर्मूलाज पूरा देखने का तुम्हारे पास राइट है, तुम्हें देखने चाहिए फॉर्मूलाज, वो ये कहते हैं। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम फॉर्मूला लर्न करके तुम्हारी क्या वैल्यूएशन हो रही है उनके हिसाब से। तो ये एक चीज है, ठीक है। तो मुझे एक चीज अच्छी लगी। उसके बाद जो है एक कंप्यूटर बेस्ड वो होता है, तो हमें एक्सेल वगैरह यूज करने को मिलता है, क्योंकि एक्चुअल में आजकल कंपनी से ऐसे काम करवा रही है ना, अब तुम्हें कंपनी थोड़ी ना पेन पेपर लेके हिसाब करने को बोलती है जैसा पहले होता था। तो मुझे ऐसा लगा कि एसीसीए ग्राउंड रियलिटी से ज्यादा कनेक्टेड है इन कंपेरिजन टू सीए, तो इसलिए भी मैंने एसीसीए को प्रेफर करा। और अगर मैं एसीसीए करती हूँ तो तुम्हें बहुत हद तक ये भी पता चलेगा कि कैसे वो प्रैक्टिकल लाइफ के कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करते हैं। जैसे हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं, हमें इंटरप्रिटेशन करना होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, अपने व्यूज देने होते हैं, एज अ सीईओ डिसीजन लेने होते हैं, एज अ मैनेजर डिसीजन लेने होते हैं। तो वो बहुत हद तक तुम्हें जो ऐसे तुम्हें अगर मैं बोल रही हूँ तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत ईजी सा वेक सा पेपर होता होगा, नहीं भाई, बहुत मेहनत लगती है वैसे आंसर्स को ड्राफ्ट करने में, क्योंकि असलियत में कहीं ना कहीं हमें यही करना है और एसीसी हमें उसी चीज के लिए ट्रेन कर रहा है। तो ये भी चीज मुझे एसीसी के बारे में अच्छी लगी, ठीक है। तो अगेन मैंने सारी मतलब होता है ना बहुत छोटा छोटा हर चीज के बारे में बता दिया है। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिया था। अगेन मेरा जो स्किल लेवल है उसके अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और ऑडिट बचता है, जो मैं सोच रही हूँ कि जैसे मुझे टाइम मिलेगा, जब भी सिचुएशंस मेरे हिसाब से बनती है, मैं जरूर दूंगी, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं और चीजें डिटेल में बताऊं, और भी चीजों के बारे में थोड़ा और अच्छे से मुझे बताना चाहिए, या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डिटेल्ड वीडियोस लेके आऊंगी, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।